नमस्ते, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे एडोलेसेंट, यानी कि जब बच्चे से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वो एक उम्र होती है, उसे एडोलेसेंट कहते हैं। ये करीब 10 से लेकर के 19 साल की होती है, जब तक कि वो वयस्क में नहीं परिवर्तित हो जाते हैं। ये एडोलेसेंट मेल फीमेल दोनों में अपनी अपनी तरह की कुछ समस्याएं भी होती हैं और ये बेस्ट पीरियड होता है टू एन्जॉय लाइफ। पर इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं और क्यों होती हैं वो हम आज चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मैं एडोलेसेंट गायनी प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करूँगी। देखिए, इसमें ये एक वो समय होता है जिसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है, आप सोशली भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे माता पिता को भी समझना चाहिए वो है हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उनकी वजह से मूड में भी दिक्कत आती है। बच्चे अपने आप को सोशली परिवार में हर जगह एडजस्ट करने की, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं और वो इस चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं। तो उनका मूड स्विंग्स जो होते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, व्यवहार से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, वो इस पीरियड में जो 10 से 19 साल का समय हमने बताया है उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो माता पिता को उस समस्या को मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ डील करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपनी लाइफ को वो सर्च करते हैं, उनके ऊपर पढ़ाई का भी दबाव रहता है और प्रेशर रहता है compete करने का और अपनी आइडेंटिटी, अपनी खोज, खुद की खोज करने का। तो एंजाइटी, जो चिंता है, मूड डिसऑर्डर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और सोशल फोबिया भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले परिवार में बच्चा रहता है, स्कूल में जाता है, फिर बाद में उसको सोशली अपने आप को एडजस्ट करना होता है। उसके अलावा जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो बहुत स्टेबल नहीं होती, वोलेटाइल जिसे बोलते हैं ना, कि अचानक से आप कब आपकी को भावनात्मक एक उछाल आ जाए पता नहीं चलता। फैमिली का भी प्रेशर होता है, बच्चे सब चीज़ों को समझने लगते हैं। उसके अलावा जो हमें वैज्ञानिक तौर पर या मेडिकली जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उनसे खुल के बात करनी चाहिए, उन्हें समझने वाला इस समय कोई होना चाहिए। तो ये रोल बेस्ट माता पिता निभा सकते हैं, फ्रेंड्स की तरह, या जैसे किसी की बड़ी बहन है, बुआ है घर में, तो उनसे वो अपनी जो हाइजीन रिलेटेड या कोई बीमारी से संबंधित समस्याएं हैं वो शेयर कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। इसी समय में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में भी वो उतने ज्ञान नहीं होता। दूसरी बात, जो मिनार्की है, महिलाओं में जो मासिक धर्म की शुरुआत है वो आजकल काफ़ी कम एज में हो गई है। पहले 15-16 साल थी, जो आजकल 12-13 साल की एज ऑफ मिनार्की हो गई है, मासिक धर्म की शुरुआत। तो ऐसे में उस जो एक ये सामान्य प्रक्रिया है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसकी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए, उसमें किसी तरह का शर्माना नहीं चाहिए। उस समय आप कैसे डील करें, स्वच्छता के बारे में बताएं, सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने हैं, गवर्नमेंट आजकल सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण भी करती है। और आपको ये है कि प्रायोरिटी पे बच्चियों को इस तरह से वो अपने आप को किसी तरह से शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस नहीं करें, इस तरह की जानकारी अवश्य देनी चाहिए। स्वच्छता के बारे में बताना चाहिए। यदि उस समय कोई पेट में दर्द, जिसे डिस्मेनोरिया बोलते हैं, या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इन सभी पे हम आगे चर्चा करेंगे, जैसी कोई समस्या होती है तो उसके लिए महिला चिकित्सक को दिखाकर दवाई वगैरह दिलानी चाहिए। और छुआछूत और जो हमारे अंधविश्वास हैं उनसे दूर रहना चाहिए, बस स्वच्छता पर ध्यान दें। उसके अलावा किसी भी तरह का जो शारीरिक समस्या होती है उससे उनको खुलकर रूबरू होना चाहिए और समझाना चाहिए। और अपने आप का एक सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें माता पिता को, सोसाइटी को, गुरुजनों को, जो सभी को योगदान देना चाहिए और उनके साथ एक विनम्र व्यवहार हमें करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही
बच्चे हमारे साथ करेंगे। तो उनका ये जो एक पीरियड होता है, ये समय होता है, इसे एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं। इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिमांड होती हैं, उन्हीं के हिसाब से माता पिता को, सोसाइटी को, गुरुजनों को, सबको पेश आना चाहिए।